जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। ये पेट्स के ऊपर आधारित है। इसमें बताया गया है कि एक बच्चा है दीपक, उसने 2 पेट्स रखे हुए हैं, एक बिल्ली और एक कुत्ता, डॉग और कैट। तो मतलब जैसे आपको पता ही है, लिटिल दीपक एंड हिज पेट्स। इसका हेडिंग क्या है? छोटा दीपक और उसके पालतू। जैसे लोग बेटा घर में रखते हैं डॉगी वगैरह घर की राखी के लिए, और कैट्स भी रखते हैं, रैबिट भी रख लेते हैं, और बफलो रखते हैं पेट दूध के लिए, काऊ रखते हैं। ऐसे बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं जो घरों में रखे जाते हैं। हमें उनको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ता है। इस लेसन में यही सब कुछ बताया गया है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओपन योर इंग्लिश बुक्स एंड रीड लेसन नंबर 7, लिटिल दीपक एंड हिज पेट्स। लेट्स स्टार्ट। हैव यू गॉट अ पेट? क्या आपके पास पालतू है? एक पालतू है। इफ़ नॉट, यदि नहीं है, वुड यू लाइक टू हैव अ पेट? क्या आप पालतू रखना पसंद करते हो? विच एनिमल्स डू यू थिंक मेक द बेस्ट पेट्स? आप मतलब आपका जो सोचना है, आप क्या सोचते हो कि कौन से जो जानवर हैं वो अच्छे पेट्स, अच्छे पालतू जानवर बन सकते हैं। आगे शुरू है बेटा लेसन। लिटिल दीपक लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कालिदासपुर। छोटा दीपक है, जो लिव्ड मीन्स होता है रहना, विद मीन्स साथ, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से विलेज गांव में, पंजाबी में इसको पिंड बोल देते हैं विलेज को, कॉल्ड कालिदासपुर। उसको क्या कहा जाता है? कालिदासपुर। एक छोटा दीपक अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव कालिदासपुर में रहता था। दीपक एंड हिज 2 पेट्स, दीपक और उसके 2 पालतू, अ पप्पी, एक जो डॉगी होता है उसका बच्चा होता है पप्पी, कुतूरा बोलते हैं उसको, नेम्ड चार्ली, जिसका नाम क्या था? चार्ली, एंड अ किटन, और एक किटन नेम्ड मिलो, उसका नाम क्या था? मिलो। किटन, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, बलूंगड़ा बोलते हैं जिसको, उसका नाम था मिलो। एवरी आफ्टरनून आफ्टर स्कूल, हर एक दोपहर के बाद, स्कूल के आने के बाद, ही यूज टू टेक देम टू अ नियर वे पार्क एंड प्ले विद देम। वो जो लिटिल दीपक था, छोटा सा दीपक था, वो उनको जो उसके घर के पास ही पार्क थी, जहाँ पौधे और पेड़ वगैरह होते हैं बेटा, फूल वगैरह होते हैं, वहाँ उसको क्या बोलते हैं? पार्क। वहाँ वो उनको अपने साथ खेलने को ले जाता था। वन डे, एक दिन, लिटिल दीपक वॉज वेरी इल, इल मीन्स होता है बीमार। जो छोटा दीपक था वो बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड ही वॉज अनएबल टू मेक द एनिमल्स फॉर ए वॉक, और वो जो एनिमल्स थे, डॉगी था वो, पप्पी, और जो किटन थी, बलूंगड़ा था, और जो कुतूरा था, उनको अपने साथ वॉक पे ले जाने के लिए, मतलब उनको सैर करवाने के लिए क्या था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, अनएबल था, अयोग्य था, वो इतना मतलब समर्थता नहीं थी उसके शरीर में कि उनको वो बाहर ले जा सके पार्क में। बोथ चार्ली एंड मिलो वर वेरी सैड। चार्ली और जो मिलो थे, दोनों, बोथ दोनों बहुत उदास थे। सैड मीन्स होता है उदास, वेरी मीन्स बहुत। एज दे वर मिसिंग देयर फ्रेंड्स एट द पार्क, और वो याद कर रहे थे अपने उन दोस्तों को जिनको वो पार्क में मिलते थे। चार्ली एंड मिलो लाइक टू रन आफ्टर द डक्स एट द पार्क। चार्ली और जो मिलो थे वो पार्क में डक्स होते थे, बत्तख होते थे, उनके पीछे दौड़ना उनको बहुत पसंद था। लकीली लिटिल दीपक रिकवर्ड क्विकली, अच्छी किस्मत के साथ, लकीली होता है अच्छी किस्मत के साथ छोटा दीपक रिकवर होता है, ठीक होना, हेल्दी होना। छोटा दीपक क्विकली, जल्दी ही ठीक हो गया, सेहतमंद हो गया। एंड ही वॉज एबल टू टेक हिज पेट्स टू द पार्क अगेन, और वो दोबारा अपने पालतुओं को पार्क में ले जाने के योग्य हो गया, एबल हो गया। नेक्स्ट पेज आ गया बेटा, पेज नंबर 40।
वन डे, एक दिन, दीपक अंकल केम टू विजिट हिम, दीपक का जो अंकल था वो उनके घर आया। ही ब्रॉट स्वीट्स एंड सम स्टोरी बुक्स फॉर हिम, स्वीट्स होती है मिठाइयाँ, स्टोरी होती है कहानियाँ, और स्टोरी बुक्स कहानी वाली किताबें। वो जो उनके अंकल थे दीपक के, वो उसके लिए क्या लाए, मिठाइयाँ और कुछ स्टोरी बुक्स लेकर आए, कहानी वाली किताबें लेकर आए उसके लिए। लिटिल दीपक वॉज वेरी हैप्पी, जो छोटा दीपक था वो बहुत खुश था। टू रिसीव द स्वीट्स एंड द बुक्स, छोटा दीपक किताबों को और मिठाइयों को लेकर, प्राप्त करके बहुत खुश था, वेरी हैप्पी। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन रीडिंग एंड फॉरगेट अबाउट हिज पेट्स। ग्रेजुअली मीन्स होता है स्लोली, धीरे धीरे, धीरे धीरे उसने ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन रीडिंग एंड फॉरगॉट अबाउट हिज पेट्स, उसने अपना ज़्यादा टाइम जो था वो किताबें पढ़ने में लगा दिया, किताबें पढ़ने में व्यतीत करता था, वो खर्च करता था ज़्यादा टाइम अपना। और वो फॉरगॉट होता है भूल जाना, अपने जो पेट्स थे, पालतू थे, उनको तकरीबन भूल गया था। चार्ली एंड मिलो वर सैड वंस अगेन, जो चार्ली और मिलो थे, बलूंगड़ा और वो कतूरा थे छोटे छोटे, वो क्या हो गए, उदास हो गए एक बार दोबारा फिर। एज दे फेल्ट दैट दीपक डिड नॉट केयर फॉर देम एनी मोर, उन्होंने महसूस किया कि दीपक उनकी केयर नहीं कर रहा, किसी भी तरह उन दोनों की केयर नहीं कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा उनकी ओर। हैंस वन डे, इसी कारण एक दिन, दे डिसाइडेड टू गो टू द पार्क, उन्होंने फैसला किया, गो टू द पार्क ऑन देयर ओन, उन्होंने अपने आप पार्क में जाने का फैसला किया। एंड लेफ्ट लिटिल दीपक विद हिज बुक्स, और जो दीपक था उसको उसकी बुक्स के साथ, उसकी जो किताबें थी उनके साथ उसको छोड़ दिया, मतलब बैठा रहने दिया। आफ्टर सम टाइम दीपक रियलाइज्ड दैट हिज पेट्स वर नॉट देयर एट होम, कुछ समय के बाद दीपक को रियलाइज हुआ, दीपक को महसूस हुआ कि उसके जो पेट्स थे, जो उसके पालतू थे, वो उसके घर में नहीं थे। ही वॉज वेरी वरीड, वो बहुत चिंतित हो गया, बहुत परेशान हो गया, उसको चिंता हो गई उनकी। ही आस्क्ड हिज डैड टू हेल्प हिम टू लुक फॉर देम, उसने अपने डैड को उनको ढूंढने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कहा। सडनली, अचानक, ही थॉट दैट हिज पेट्स कुड बी इन द पार्क, के उसके जो पेट्स हैं, पालतू हैं, वो पार्क में हो सकते हैं। सो ही रैन टू द पार्क, फिर वो इसलिए वो पार्क की ओर दौड़ा। एंड लुक्ड फॉर देम नियर द पॉन्ड, और उनको, पॉन्ड होता है तालाब जिसमें पानी खड़ा होता है, जो उसको उन्होंने, जो दीपक था उसने उनको तालाब के नज़दीक देखा, तालाब के पास देखा। लकीली, अच्छी किस्मत के साथ, ही फाउंड देम, उसने उनको ढूंढ लिया। देयर, उसने उनको वहाँ ढूंढ लिया। प्लेइंग विद अदर डॉग्स एंड कैट्स, वो किसके साथ खेल रहे थे, दूसरे कुत्तों के साथ और बिल्लियों के साथ। ही टुक देम इन हिज हैंड्स एंड हग्ड देम, उसने उनको अपने हाथों में उठा लिया और उनको ऐसे अपनी कलावे में ले लिया, उनको जफ्फी डाली। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नेवर लीव देम अलोन, उसने उनके साथ वादा किया, प्रॉमिस होता है वादा करना, उसने उनके साथ वादा किया कि वो कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ेगा, अकेले नहीं रहने देगा। एंड ब्रिंग देम टू द पार्क एवरी डे, और उनको हर रोज़ पार्क में लेके जाएगा। बेटा, हमें जब हम पालतू रखते हैं उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए, उनकी ओर ध्यान भी देना चाहिए, तभी वो हमारे साथ प्यार करेंगे और हमें अच्छा समझेंगे। थैंक यू बेटा।